I was good evening to you all, and today I am again before you to tell you the remaining part of adverb. दोस्तों कल हमने आपको adverb के बारे में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके तीन प्रकार बताए थे। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इस एडवर्ब पार्ट 2 को आगे ले चलते हैं। और हमने आपको बताया था एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ माइनर। अब उसके आगे से हम शुरू करते हैं। तो चलिए आ जाइए, वाइट बोर्ड पर आ जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब अगला हमारा होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स बारंबारता। मीन्स कोई चीज़ कितनी बार होती है, कभी कभी होती है, अक्सर होती है, कभी नहीं होती है, बहुत कम होती है, दिन में 2 बार होती है, जैसे ट्वाइस, थ्राइस, वंस अ वीक, ऑलवेज, नेवर। तो इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं ये शो करते हैं कि कोई चीज़ कितनी बार होती है, बारंबारता को शो करते हैं। तो इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। जैसे शी ऑफन कम्स हियर। शी इज सब्जेक्ट, कम्स इज वर्ब। आप देख सकते हैं कम्स इज वर्ब एंड ऑफन, ऑफन मीन्स अक्सर। तो ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ वर्ब भी एडवर्ब है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगला एग्जांपल आपको बताते हैं कि यू नेवर स्पीक द ट्रूथ। यू इज सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब, ट्रूथ यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है जो कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और नेवर मीन्स कभी नहीं। ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शी कम्स हियर ट्वाइस अ वीक, यानी वो हफ्ते में 2 बार आती हैं। तो ट्वाइस आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। तो ट्वाइस, थ्राइस, वंस, नेवर, रेयरली, ऑफन, इस तरह के वर्ड जो आते हैं तो जो दिखाते हैं कि कोई काम कैसे होता है, कितनी बार होता है, तो इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलिए अगला पॉइंट। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री मीन्स, एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब होता है कि कोई चीज़ किस हद तक होती। तो हमने जैसा पहले बताया था कि एडवर्ब खाली वर्ब को ही नहीं मॉडिफाई करता, एडजेक्टिव को भी करता है और एक दूसरे एडवर्ब को भी करता है। तो उसी बेस पर इसको देखते हैं कि एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम कैसे देखते हैं। जैसे शी इज क्वाइट, QUITE, क्वाइट रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पूर्णतया, पूर्ण रूप से गलत है। तो हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट, शी इज सब्जेक्ट, और आगे बात करें तो इज यहाँ पे वर्ब है। जब कोई एक्शन वर्ड नहीं होता तो इसी को हेल्पिंग वर्ब, कोई मेन वर्ब मान लिया जाता है। और क्वाइट, क्वाइट मीन्स पूरी तरीके से। एक होता है QUIET, उसका मतलब होता है शांत, लेकिन QUITE का मतलब होता है पूरी तरीके से, कंप्लीटली। तो ये है एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब अगला एग्जांपल लेते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री का। जैसे ही वॉज कंप्लीटली डिसअपॉइंटेड या ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड। ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड।
क्या पता चला कि शी जो है ही ये है सब्जेक्ट, वॉज आपकी वर्ब हो गई, और डिसअपॉइंटेड ये एक एडजेक्टिव है, निराश या हताश। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को, इस विशेषण को ऑलमोस्ट जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो इसको मॉडिफाई कर रहा है, और ये बता रहा है कि कितनी हताश थी, लगभग पूरी तरह से। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं ऑलमोस्ट, क्वाइट, एक्सट्रीमली, जो एक हद दिखाते हैं कि कोई चीज़ किस हद तक हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद अगला पॉइंट, एडवर्ब ऑफ डिग्री के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कारण, रीजन मीन्स कारण। अब इसको कैसे दिखाते हैं, देखिए इसको ध्यान से। शी रैन फास्ट, वो तेज दौड़ी, इन ऑर्डर टू कैच द बस। शी सब्जेक्ट, रैन वर्ब है दौड़ी, फास्ट भी एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये इन ऑर्डर टू ये एडवर्ब ऑफ रीजन है, किस कारण से तेज दौड़ी, बस पकड़ने के लिए। या फिर अगला हम देख सकते हैं कि शी वॉज लेजी, शी वॉज लेजी, देयरफॉर शी गॉट फेल्ड इन एग्जाम। तो आप देख सकते हैं कि शी वॉज लेजी, लेजी एडजेक्टिव है, विशेषण है, और शी सब्जेक्ट है, वो लेजी थी इसलिए, इस कारण से, या इसलिए, तो जो इसलिए, इस कारण से, ये एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। तो जो कारण दिखाएं एडवर्ब, हमको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। उसके बाद हम अगला पॉइंट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या होता है। अब हम बात करते हैं अफर्मेशन। अफर्मेशन मीन्स स्वीकृति या पॉजिटिविटी। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन मीन्स स्वीकृति, निगेशन मीन्स जो है निगेटिव जवाब देना या जिसमें काम करना होना पाया जाए। तो जो हम यस और नो बोलते हैं, ये भी यस, यस जो है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, और नो क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है। तो हम एक एग्जांपल आपको देते हैं कि फॉर एग्जांपल, यस आई विल डू दिस वर्क। तो जो ये यस लिखा हुआ है, जिससे पता चल रहा है कि आप स्वीकृति दे रहे हैं, तो इस ये है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। या फिर आपने कहा, अगला कह सकते हैं आपकी श्योरली, शी विल कम, शी सब्जेक्ट, कम वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। तो आप देख सकते हैं कि जो श्योरली है निश्चित रूप से वो आएगी। तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ये एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है कि हाँ वो आएगी, जिसमें हाँ पाया जा रहा है। तो यस है, श्योरली है, इस तरह के जो वर्ड आते हैं इनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, सर्टेनली, श्योरली। अब हम आगे बढ़ते हैं और एडवर्ब ऑफ निगेशन बताते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन, निगेशन मीन्स निषेधात्मकता या किसी चीज़ का ना होना पाया जाए, निगेटिविटी पाई जाए। जैसे नो, आई विल नॉट
सपोर्ट यू, नहीं मैं तुम्हारा समर्थन नहीं करूँगा। तो आई सब्जेक्ट, सपोर्ट वर्ब क्रिया, यू ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, और नो ये है एडवर्ब ऑफ निगेशन। इसको कभी कभी हम दूसरे तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में देखते हैं कि जैसे उसने कहा मोहन आस्क्ड मी वेदर आई वुड हेल्प हिम एंड आई रिप्लाइड इन निगेटिव, या आई आंसर्ड इन निगेटिव, या आई आंसर्ड इन अफर्मेटिव। तो अगर हम ये कहते हैं आई आंसर्ड इन अफर्मेटिव तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन हो जाएगा, स्वीकृति। और अगर हम कहते हैं कि आई आई रिप्लाइड इन निगेटिव, उसको इस तरह से बना देते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं। एडवर्ब ऑफ निगेशन के बाद हम बताते हैं आपको रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब। इसमें क्या होता है, इसमें देख लीजिए क्या होता है एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब में। इसमें भी जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो जगह के लिए हम कहते हैं कि ये काम कहाँ होता है तो हम वेयर यूज़ करते हैं। अगर हम रीज़न दिखाते हैं कि क्यों होता है तो वाई यूज़ करते हैं। और अगर हम कहते हैं कि कब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, तो व्हेन, वही टाइम और प्लेस और रीज़न, ये सारी चीज़ें आती, लेकिन ये इस बीच में आती हैं व्हेन, वाई, वेयर के फॉर्म में। तो हम उसको कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। जैसे आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ रहता है। अभी आई सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, और ही दूसरा सब्जेक्ट, लिव्स वर्ब है। दो क्लॉज है इसमें। तो ये जो वेयर है जो दोनों को जोड़ रहा है, दोनों क्लॉज को, तो ये एक जगह की तरफ संकेत कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं, दोनों को रिलेट कर रहा है कि एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। या कि शी डज नॉट नो वाई रामू डिड नॉट कम। तो हम देखते हैं कि ये वर्ब है, सॉरी ये सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, फिर दूसरा सब्जेक्ट रामू है, दूसरी वर्ब कम है, यानी कि वो नहीं जानती है कि रामू क्यों नहीं आया। अब क्यों नहीं एडवर्ब ऑफ रीज़न की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये दोनों को रिलेट कर रहा है, वाई क्यों नहीं आए, तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। तो अगर दो क्लॉज के बीच में वाई, व्हेन, वेयर इस तरह के वर्ड आते हैं तो इनको हम कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। चलिए अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या है, वही जगह, वही है, वेयर है, व्हेन है, वाई है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन में जब हम शुरू में वेयर आ जाए, यानी कि जो यहाँ का संकेत दे, वाई आ जाए क्यों, यानी जो कारण का संकेत दे, या वेयर प्लेस आ जाए, इस तरह के वर्ड अगर आ जाते हैं तो हमको कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डज शी लिव। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेयर जो है कह रहा है कि वो कहाँ रहती है। तो शी इज सब्जेक्ट, लिव इज वर्ब, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, एंड दिस वेयर क्वेश्चन वर्ड जो है इंट्रोगेटिव वर्ब वेयर, जो जगह की तरफ भी इशारा कर रहा है, जगह आती है एडवर्ब ऑफ प्लेस में, तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। या फिर दूसरे तरीके से, व्हेन विल यू कम, यू सब्जेक्ट, कम वर्ब, और व्हेन कब, यानी कब, समय, टाइम की तरफ इशारा कर रहा है, और टाइम हमेशा एडवर्ब में आता है। तो जब भी कोई ऐसा इंट्रोगेटिव WH वर्ड आता है जो एडवर्ब से रिलेटेड हो, जो जगह की तरफ या फिर समय की तरफ इशारा करता है या फिर रीज़न की तरफ इशारा करता है, जो चीज़ें एडवर्ब में आती हैं, तो उनको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब।
तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। पढ़िए, समझिए, देखिए, और अगले वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं एकेडमिक या कंपटीशन में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे उसको पहचाना जाए और कैसे किया जाए। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट।